ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण विवाह विधि के तीसरे भाग को बताएंगे। उसमें तैल अर्थात हरिद्रालेपनम तथा द्वार पूजन के संपूर्ण मंत्र विधि सहित होंगे। आइए तैल अर्थात हरिद्रालेपन के मंत्रों द्वारा इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें। कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके द्वारा, आपकी कमेंट के द्वारा हम यह जजमेंट कर पाएंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अन्यथा कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आइए हरिद्रालेपन शुरू करते हैं। अपने घर में वर पूर्वाभिमुख आसन पर बैठकर अर्थात पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए, आचमन और प्राणायाम करे। तदुपरांत आचार्य जो हरिद्रालेपन करा रहे हैं पंडित जी, वो निम्न श्लोक का उच्चारण करके वर के ऊपर और सभी पूजन सामग्री के ऊपर कुशा के द्वारा जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तदुपरांत वर के दाएं हाथ में अक्षत पुष्प देकर स्वस्ति वाचन के मंत्रों एवं मांगलिक श्लोकों का उच्चारण करके यहाँ पर आप सभी पूर्व विधि करेंगे। सद्गुरु स्मरण, पवित्री धारण आदि जो भी पूर्व में स्वस्ति वाचन के पूर्व कृत्य होते हैं उनको सभी को करना है। दीपक पूजन, पृथ्वी पूजन, इसके उपरांत स्वस्ति वाचन करें, मांगलिक श्लोकों का पाठ करें। इसके बाद वर से निम्न संकल्प करावें। वरस्य संकल्पः देश कालौ संकीर्त्य, जो हमने आपको पहले भाग में बताया है संकल्प, उसको बोल करके जहाँ पर गोत्र आ जाएगा वहाँ तक बोलना है। इसके बाद लड़के का, वर का अर्थात गोत्र और नाम, और लड़के से भी यह बुलवाना है साथ में। मम विवाहांग भूतम तैल हरिद्रालेपनम करिष्ये। इसी प्रकार से कन्या भी अपने गृह में यह संकल्प करे। कन्यायाः संकल्पः, उसी प्रकार से संकल्प होगा। यहाँ पर कन्या का नाम, गोत्र और कन्या से भी बुलवाना है। कन्याहम मम विवाहांग भूतम तैल हरिद्रालेपनम करिष्ये। इसके बाद तदंगत्वेन कलशस्थापनम पूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये इति संकल्प्य गणपत्यादिदेवानां यथोपचारैः पूजनं कुर्यात्। यहाँ पर संकल्प के बाद आपको कलश स्थापन, गणेश आदि सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो उसी प्रकार से भगवान गणपति, गौरी तथा कलश स्थापन तथा सभी देवी देवताओं का जैसे आप पूजन कर सकते हैं उस प्रकार से पूजन करें। इसके बाद कलश के ऊपर दीप प्रज्वलित करें और आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करें। उस समय घर की औरतें और पिता, चाचा, मामा इत्यादि वर या कन्या को दूर्वा के द्वारा हल्दी लगावें। इस मंत्र का पंडित जी उच्चारण करें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखाः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च। और
इस मंत्र का उच्चारण करके वर या कन्या के मस्तक पर कुमकुम लगावें। ओम युञ्जन्ति ब्रधनमारुखं चारन्तं परितस्थुखाः रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपच्छसा रथेशोणाधृष्णुर्निवाहसा। और इस मंत्र का उच्चारण करके उस कुमकुम के ऊपर अक्षत लगावें। यह कार्य कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों में होना है। ओम अक्षन्नामी मादन्ताह्य प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्ठया मति योजान्विन्द्रते हरि। और इसके बाद आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करके वर के दाहिने हाथ में कंकण या मौली तथा कन्या के बाएं हाथ में कंकड़ या मौली बांधें, अर्थात कड़ा पहनाए या मौली बांधें। इस मंत्र को बोलते हुए ओम यदा बधनन्नादाक्षायणा हिरण्यगुं शातानिकाय सुमानस्यमानाः तन्म आबध्नामि सतशारदाया जुखमान् जरदष्टिर्यथा शम्मा। इसके बाद आचार्य को वर और लड़की पक्ष दोनों तरफ हो रहा है ना यह कार्य, तो दोनों लोग अपने अपने आचार्य को दक्षिणा देंगे और कम से कम जितने भी ब्राह्मण हो सकें उन्हें भोजन करावें और उनको भी दक्षिणा दें। और इसके बाद इन दो श्लोकों का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यातु सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यह आपका हरिद्रालेपनम अर्थात तैल का कार्य संपूर्ण हुआ। अब द्वार पूजनम आता है। आइए द्वार पूजन के बारे में जानें। कन्या के पिता अथवा भाई और वर आचमन एवं प्राणायाम करें। तदुपरांत द्वार पूजन कराने वाले आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कन्या के पिता अथवा भाई और वर के ऊपर और पूजन सामग्री पर दूर्वा द्वारा जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। इसके बाद दीपक प्रज्वालन, पृथ्वी पूजन आदि सभी मांगलिक कृत्यों को करें जो स्वस्ति वाचन के पूर्व किए जाते हैं। इसके बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करें, मांगलिक श्लोकों का पाठ करें। इसके बाद कन्या का भाई अथवा पिता निम्न संकल्प करें। यदि द्वार पूजन कन्या का भाई कर रहा है तो कन्या का भाई संकल्प ले। यदि कन्या के पिता ले रहे हैं संकल्प तो कन्या के पिता, यदि कन्या के पिता द्वार पूजन कर रहे हैं तो कन्या के पिता संकल्प करें। देश कालौ संकीर्त्य, जो हमने पहले भाग में बताया हुआ है उसी प्रकार से उस संकल्प को बोलना है। जब गोत्र नाम आ जाएगा तहाँ इस संकल्प को बोलना शुरू कर देना है। मम अमुक गोत्राया, जिस गोत्र की पुत्री है उसका नाम लेना है। अमुक नामनायाः, जो कन्या का नाम है वह लेना है। इसके बाद कन्यायाः उद्वाहांगभूतं द्वारदेशमागताय वराय वरार्चनं करिष्ये तदंगत्वेन कलशस्थापनादिकं च करिष्ये। तत्रादौ
निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनं कृत्वा वरपूजनं च कुर्यात्। इस संकल्प के बाद सभी देवी देवताओं का स्मरण करें और यथोपचार से पूजन कर दें। इसके बाद वर पूजन का उसी प्रकार से बताएंगे। जब पूजन हो जाएगा यहाँ पर ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान के बाद वर पूजन इन मंत्रों द्वारा करते हैं। निम्न मंत्र का उच्चारण करके आचार्य कन्या के पिता से वर का पैर धुलवाएं। ओम विराजो दोहो शिविराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः। इसके बाद कन्या के पिता वर के मस्तक पर तिलक लगावें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभवेशियम्। इसके बाद मस्तक पर जो तिलक लगाया है उसके ऊपर कन्या के पिता अक्षत लगावें अर्थात चावल लगावें। ओम अक्षन्नामी मदंताय प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठाया मति योजान विन्द्रते हरि। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ते हुए कन्या के पिता वर को माला पहनावें। ओम जाआहरज्जमग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय सा अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। इसके बाद कन्या के पिता वर को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और आचार्य इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हिरण्यगर्भः समावर्ताताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके बाद कन्या का पिता यह संकल्प करे। देश कालौ संकीर्त्य करने के बाद इसके बाद यह बोलना है। कृतैतत् वरपूजन कर्मणः शांगता सिद्ध्यर्थं तत्संपूर्ण फलप्राप्त्यर्थं मनसोद्दिष्टां दक्षिणां अमुकगोत्राय अमुकशर्मणि वराय तुभ्यमहं संप्रददे। जो पंडित जी द्वार पूजन करवा रहे हैं, वर पूजन करवा रहे हैं, उनको यथाशक्ति दक्षिणा देनी है। इसके बाद पुनः कन्या का पिता यह संकल्प करे। कृतैतत् वर पूजन कर्मणः शांगता सिद्ध्यर्थं तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थं नानानाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमहं उत्सृजे। ब्राह्मणों को वह भोजन कराएंगे, उनको भी जो भी यथाशक्ति दक्षिणा हो वो देना है, भोजन कराना है। इसके बाद जो हमने भगवान का स्थापना किया है उनका विसर्जन करते हैं इन मंत्रों द्वारा। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकाम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च गक्ष गक्ष सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गक्ष हुताशन। हाथ में चावल लेकर के भगवान जो हमने स्थापना किया उनके ऊपर छोड़ देना है। इसके बाद इन दो मंत्रों का उच्चारण करके कन्या के पिता से प्रार्थना करवाएं सभी देवी देवताओं की। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यातु
सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम आगे के कृत्य को बताएंगे। और यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं आपको कैसा यह वीडियो लगा। और आपको अगला भाग बहुत जल्दी ही देखने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम।